बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में हम दो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो था नाउन और प्रोनाउन। हम फंक्शनल ग्रामर जो है वो देख रहे हैं कि यानी कि मैं आपको नाउन और प्रोनाउन नहीं मैंने पढ़ाया था, बल्कि बताया था कि नाउन और प्रोनाउन के फंक्शंस क्या होते हैं जी ग्रामर में। इस तरह आज एडजेक्टिव और एडवर्ब को देखेंगे। तो ज़रा कोई सेंटेंस लिखने लगाऊँ तो आप ज़रा देखिए कि वैसे भी अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब को देखें तो दोनों को अगर हम देखें तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं जी, इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। और इसी तरीके से एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड किसका होता है? नाउन या प्रोनाउन का। यानी किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड किसका होगा कि ये वर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा जी, दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा, अदर एडवर्ब इधर लिख लें, और एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करेगा। ये तीनों को डिस्क्राइब करता है। चलें जी, पहले ज़रा इसकी तरफ आ जाते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को मैंने कहा डिस्क्राइब करता है, तो क्या एग्जांपल्स हैं उसकी। ज़रा इस एग्जांपल पे गौर कर लें जी कि ही इज़ दिस इज, ऐसे कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस कर लेते हैं। दिस इज आ वाइट शर्ट। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें शर्ट नाउन है और नाउन को वाइट जो है क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे वाइट जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है किसका? शर्ट का, नाउन का, लिहाजा ये एडजेक्टिव हो गया। तो एक तो एडजेक्टिव होता है जी इस तरीके से, ठीक है जी। इस एडजेक्टिव की जो पोजीशन है इसको हम जो है वो एसोसिएटिव पोजीशन कहते हैं। ये एसोसिएट कर रहा होता है इनको चीज़ों को, ठीक है जी। और दूसरी जो है ये वाली बात हो सकती है कि दिस इज द शर्ट इज ब्यूटीफुल। अब इसमें अगर हम देखें तो ब्यूटीफुल कौन है? इज है? नहीं। कौन ब्यूटीफुल है? शर्ट। वंस अगेन ये शर्ट ही यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इस वाली पोजीशन को हम कहते हैं कि ये इसकी जो है प्रेडिकेटिव पोजीशन होती है। ये प्रेडिकेटिव पोजीशन है और ये जो है प्रीपोस्टर्स पोजीशन इसे हम कहते हैं, ये वो वाली पोजीशन होती है। तो अब इन दोनों पोजीशन पे जो है वो आप देखें कि यहाँ पे भी देखें इसने जो है वो यहाँ डिस्क्राइब किया नाउन को, यहाँ पे शर्ट, वाइट शर्ट, तो नाउन को डिस्क्राइब किया। यहाँ पे देखें ब्यूटीफुल शर्ट, शर्ट को, नाउन को डिस्क्राइब किया। अब मैं यहाँ अगर सेंटेंस लिखूँ कि शी इज़ ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस अगर हो कि शी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? शी को। तो शी क्या है? प्रोनाउन। तो मैंने कहा था ना कि भाई एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसका ज़रा ना देखेंगे कि जो दूसरा काउंटर पार्ट है, दूसरा काउंटर पार्ट जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब जो है किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे। इसको ज़रा मैं रब कर लेता हूँ आपकी सहूलत के लिए। चलें जी, तो इसमें हमने कहा था कि एडवर्ब को देखने के लिए ज़रा इन एग्जांपल्स पे ज़रा गौर कर लें आप। ही प्लेज वेल। दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं ही प्लेज वेरी वेल। तीसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं ही इज वेल। अब इस सारी चीजों में अगर हम देखें कि यहां वेल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ही को नहीं, प्लेस की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो जरा वर्ब की जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, वर्ब को जो डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब है, यहाँ वेल एडवर्ब है। ये देखें एक ही वेल मैंने यूज़ किया, यहाँ वेल एडवर्ब है। दूसरी सेंटेंस में देखें ही प्लेज वेरी वेल, ये वेल तो पहले हमें पता है कि एडवर्ब है और उसके साथ वेरी जो है वो वेल की आगे मजीद डिस्क्रिप्शन देता है, तो लिहाजा एडवर्ब एडवर्ब को दूसरे अदर एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी डिटेल हमें दे रहा है। यहाँ ये भी एडवर्ब है। तीसरे सेंटेंस में देखें ही इज़ वेल। अब यहाँ पे देखें तो ये वेल कौन है? इज़ वेल है? नहीं, ही वेल है। तो आपको पता है
कि जो वर्ड डिस्क्राइब करे नाउन या प्रोनाउन को, वो क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ वेल एडजेक्टिव है, ये देखें। तीसरे एग्जाम्पल में वेल एडजेक्टिव है, पहले एग्जाम्पल में वेल एडवर्ब है, और तीसरी जो दरमियान वाली एग्जाम्पल है उसमें वेल भी एडवर्ब था, वेरी भी एडवर्ब था। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से हम कहते हैं कि किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, तो एडजेक्टिव यहाँ ही इज़ वेरी वेल, ये भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर लेगा। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से जो एडवर्ब डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है, या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है, या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इन तीनों में ये डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो ये है जी मेजर डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एक और वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह, कल ही नेक्स्ट हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि वर्ब के बाद एडवर्ब को आना चाहिए या वर्ब के बाद एडजेक्टिव को आना चाहिए। दोनों सूरतें ही आती है, कब एडवर्ब आता है उसके बाद और कब एडजेक्टिव आता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।